परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी और आप दयालु हैं। आपने सब मनुष्यों के लिए अनुग्रह का मार्ग तैयार किया है। अपने पुत्र को बलिदान करके इस मार्ग को आपने सबके लिए तैयार किया है ताकि जो कोई चाहे वो उद्धार प्राप्त कर सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस सब चीज़ों को आपने सुसमाचार के द्वारा सब मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए प्रबंध किया ताकि लोग सुसमाचार को सुनाएं और लोग सुसमाचार को सुनकर विश्वास लाएं, ताकि जो कोई सुसमाचार को सुनकर विश्वास करे और सुसमाचार को ग्रहण करे, उसका जीवन आपकी सामर्थ्य के द्वारा उद्धार के मार्ग में आगे बढ़े और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उसे उद्धार प्राप्त हो और उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। इन सब योजनाओं के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए बनाई, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जैसा कि आपकी इच्छा भी है और योजना भी है, और आपकी महिमा प्रकट हो, आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसका धन्यवाद करें, और उसने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा करके और हमें सुसमाचार के द्वारा इस बात का समाचार दिया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए बलिदान कर दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में तब तक प्रकट हो जब तक वो उद्धार ना प्राप्त करे। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं, और ये नया विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये विषय प्रचार का हिस्सा नहीं है। ये सुसमाचार का वो पार्ट है जिसके विषय में कभी प्रचार नहीं किया गया, लेकिन सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर कैसे कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली और उस परमेश्वर की योजना इस हिस्से के बिना या इस पार्ट के बिना किसी भी जीवन में पूर्ण नहीं होती, और जब नहीं होगी तो इसका मतलब इसके बिना उद्धार का काम मनुष्य के जीवन में नहीं हुआ और उसे उद्धार नहीं मिल सकता है। और वो सब्जेक्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है नई सृष्टि, नए सिरे से सृष्टि होना। इस विषय को समझने के लिए इसकी शुरुआत हमें करनी होती है, तो इस विषय को उत्पत्ति से हम समझ सकते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि करी, उसे कहते हैं क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब सृष्टि, इसी को जनरेशन बोलते हैं। जनरेशन का मतलब क्रिएशन और क्रिएशन का मतलब सृष्टि। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी और उसको, इस सृष्टि को जिसके लिए उसने रचा था वो था मनुष्य। अपने समान अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि करी, और मनुष्य की सृष्टि करने के बाद फिर दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं डीजनरेशन, यानी करप्शन इन क्रिएशन। पतन के कारण सृष्टि में भ्रष्टाचार आ जाना। मनुष्य के पतन के कारण मनुष्य के हृदय में भ्रष्टाचार उत्पन्न होने लगा। भ्रष्टाचार, पतन के कारण उसके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो उसके कारण सृष्टि पर भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, और इसका कारण था मनुष्य का पतन जो शुरुआत में ही हो गया था। तो जनरेशन मीन्स क्रिएशन अर्थात सृष्टि, डीजनरेशन मतलब उस जनरेशन का पतन हो जाना, यानी करप्शन इन क्रिएशन, पतन के कारण सृष्टि में भ्रष्टाचार आ जाना। और इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय के 5 पद में इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये बुरे यानी मन के विचार में, यानी मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं निरंतर बुरे क्यों हो रहे हैं, ये वो कारण है जिसके कारण, यानी पतन के कारण मनुष्य
पाप की अवस्था में चला गया, पाप के दासत्व में चला गया और करप्शन की शुरुआत मानव जीवन से इस सृष्टि में होने लगी। और इसके बाद परमेश्वर ने उसी समय न्याय किया और न्याय करके उनको इस बात का निर्णय दिया कि मनुष्य का जीवन कितना होगा, मनुष्य का जीवन कैसा होगा और वो किस प्रकार का जीवन जिएगा, और साथ ही साथ मनुष्य को इस अवस्था से छुड़ाने के लिए वो उद्धारकर्ता को भेजेगा। इस समाचार के साथ परमेश्वर ने न्याय किया था और यही वो समाचार है जिसके लिए पुराने नियम में पूरी तैयारी परमेश्वर करता रहा और नए नियम में इसका प्रारंभ हुआ, इसका उद्घाटन परमेश्वर ने नए नियम के द्वारा किया। और इसीलिए तीसरी पॉइंट आता है रीजनरेशन, यानी न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि, यानी मानव जीवन जो जिसके पतन के कारण सृष्टि में भ्रष्टाचार उत्पन्न होने लगा और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और बढ़ने के कारण परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर होने लगा। इसलिए परमेश्वर अपने क्रोध में जब न्याय करेगा सृष्टि का, उससे पहले उसने मनुष्य के पतन से उसे निकलने का मार्ग तैयार किया, जिसे रीजनरेशन बोलते हैं या न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। अब हम इस रीजनरेशन को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, लेकिन मनुष्य के पतन के कारण मानव जीवन श्रृंखला भ्रष्टाचार यानी करप्शन से ग्रसित होती चली गई। मनुष्य के ये मन से भ्रष्टाचार लगातार उत्पन्न होता रहता है। इसलिए आज समस्त मानव जाति भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण, जिसका कारण पाप है, उसके कारण से पीड़ित है। इसलिए परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया था, उसने पहले जोड़े यानी आदम और हव्वा के पतन के समय ही अपना न्याय उन्हें बता दिया था और उनके पतन का परिणाम उनको क्या मिलेगा बता दिया था। और उन्हें ये भी बताया था कि परमेश्वर उद्धारकर्ता को भेजेगा, उसके द्वारा जो कोई चाहेगा, जिसकी इच्छा होगी, उसको परमेश्वर नई सृष्टि बनाने का कार्य स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा करेगा। क्योंकि पुरानी वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा नई वाचा में मनुष्य को नई सृष्टि बनाने के विषय में स्पष्ट रूप से बताया था, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर इस कार्य का आरंभ करके सुसमाचार का आरंभ किया, ताकि जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करे तथा ग्रहण करे, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करे। और इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन से इस विषय को समझेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में, और 3 अध्याय का 14 पद के ऊपर लिखा है परमेश्वर का न्याय। ये परमेश्वर का प्रथम न्याय है और उसके बाद परमेश्वर का अंतिम न्याय आने वाला है। प्रथम न्याय और अंतिम न्याय के बीच में परमेश्वर कैसी योजनाएं बना रहा था कि इस न्याय में परमेश्वर ने जो कहा है, इसी के आधार पर परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 14 पद से, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 14 पद से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर यहाँ पर उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणी करके कह रहा है। और उसके बाद इसके 16 पद में है, फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पे ये बोला था कि पत्नी से कि तुझ पर तेरा पति प्रभुता करेगा, जैसा कि आज तक है। और फिर 17 पद में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी,
कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। कौन? भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यानी आदम को उसने ये बता दिया था कि तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये इटर्नल डेथ को दिखाता है, अनंत मृत्यु। मिट्टी से बनाया, वापस मिट्टी कर दिया। और ये ऐसा परमेश्वर ने उनको न्याय दिया था कि इस आधार पे मानव जीवन श्रृंखला चलेगी और आज इसी आधार पे समस्त मानव जीवन श्रृंखला चल भी रही है। लेकिन परमेश्वर ने जब ये देखा कि मानव जीवन जिसे मैंने बनाया था अपने समान, अपने स्वरूप में, तो परमेश्वर तो इटर्नल है, परमेश्वर अजर और अमर है, परमेश्वर कभी भी ना उसका आरंभ है और ना अंत है। तो परमेश्वर ने कहा मैंने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन पतन के कारण मनुष्य आज मिट्टी बन गया और जिस मिट्टी से मैंने उसका देह बनाया था, जिसमें मैंने प्राण डाला था और जिसमें मैंने अपनी आत्मा को प्रकट करना चाहा था, लेकिन पतन के कारण ये असंभव हो गया। इसलिए परमेश्वर अब हमको नई सृष्टि बनाना चाहता है। वो पुरानी सृष्टि जो उसने बनाई थी वो वापस मिट्टी से बना था, मिट्टी में उसको बता दिया था तू मिल जाएगा। अब हम इस आधार पर आगे इस बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर किस प्रकार नई सृष्टि के कार्य योजना में हमारे जीवन में कार्य करता है। इसके लिए हो सकता है कि नहीं, इज़ीकेल की पुस्तक, पुराने नियम में यहेजकेल की पुस्तक, उसके 36 अध्याय में आएंगे, 36 अध्याय और उसके 36 अध्याय के 16 पद से हम इसे देखेंगे। फिर यहोवा इज़राइल का नया जीवन। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई। मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में ये कहने लगे ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश में से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा और जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर
उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर जिस प्रकार की योजना का वर्णन कर रहा है वो नई वाचा के अंतर्गत जो कार्य वो करने जा रहा था उसके विषय में है। और ये कार्य परमेश्वर कह रहा मैं करूंगा, मैं अपनी आत्मा के द्वारा करूंगा। जो कार्य परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में तब करता है जब हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान किया है। वो हमारे लिए बलिदान हुआ है ताकि हम पाप की गुलामी से छूट जाएं। तब हम जब इस बात को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं सुसमाचार को और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं अपने हृदय में बसा लेते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, तब परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेजता है और पवित्र आत्मा आकर इस कार्य की शुरुआत करता है जिसका आज हम आपके साथ वर्णन कर रहे हैं। हमें नई सृष्टि अंदर से नया बनाने का काम, जिसे रीजनरेशन बोलते हैं, हमको नई सृष्टि बनाता है और ये कार्य वो हमारे हृदय से शुरू करता है। इसी बात को यहेजकेल की पुस्तक के 11 अध्याय में देखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय के यहेजकेल उसका 11 अध्याय और उसके 19 से 21 पद तक देखेंगे। 11 अध्याय का 19 से 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या योजना बना रहा है और अपनी योजना के विषय में वो क्या कह रहा है। और परमेश्वर बोलकर मुकरने वाला नहीं, बल्कि जैसा उसने कहा है वो वैसा ही करने की सामर्थ्य रखता है और करता है। भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले से हमारे उद्धार की कार्य योजना को बता दिया था, जिसे परमेश्वर आज पूरा भी कर रहा है। लेकिन जिसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का कार्य शुरू नहीं हुआ है, आज उसे सुसमाचार को समझने की जरूरत है। हो सकता है कि उसने सुसमाचार सुना हो लेकिन उसे समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद से 8 पद के बीच ऐसा कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 3 पद से 8 पद के बीच प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ कहा है। 3 अध्याय का 3 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यानी यहाँ पर यीशु मसीह
पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म यानी रीजनरेशन के विषय में बात कर रहे थे। और ये रीजनरेशन के विषय में जो बातचीत है, ये एक ऐसा कठिन विषय है जिसे ना तो कोई समझा, क्योंकि शारीरिक मनुष्य इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और जो कोई जिसके जीवन में पवित्र आत्मा ने ऐसा कार्य किया हुआ है, केवल वो ही इस अनुभव को बांट सकता है। इसलिए यह विषय आपको बहुत प्रचलित नहीं मिलेगा, और इस विषय पर मैक्सिमम लोग बिल्कुल समझ नहीं रखते, अज्ञान है और अनजान है। यह कठिन विषय है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है, वो जैसा उसने अपनी योजना में कहा है वैसा ही किया है, और आपके जीवन में भी वो वैसा ही काम करना चाहता है। नई सृष्टि के कार्य योजना के विषय में बताया, नई सृष्टि के कार्य योजना के विषय में बताया था। नई सृष्टि वो कार्य है जिसे परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा पापी मनुष्य के हृदय व जीवन में करता है और उसे पापी से धर्मी बना देता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय हम इसमें वचन में कुछ पद देखेंगे जिन पदों के द्वारा ये बातें हमको स्पष्ट होती हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म किसको मिलता है? जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमें जीवित आशा मिली कि परमेश्वर हमको नया जीवन देना मांगता है, पुनरुत्थान का जीवन, यानी हमें नई सृष्टि बनाना मांगता है। इसी पहला पत्रस के पहले अध्याय के 23 पद को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आत्मा यानी यहाँ पर जल से और आत्मा से जन्म लेने के बाद, जल क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन वो जल है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो आत्मा है। पवित्र आत्मा इस वचन को, जो परमेश्वर का लिखित वचन हमारे पास है, इसे हमारे अंदर जीवित करके डालता है, ताकि हमारे हृदय में ये वचन स्थापित हो, कि ये वचन हमारे अंदर जीवन देने वाला काम करे, ताकि हम इस जीवित वचन के द्वारा जीवन पाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में चलेंगे इस बात को समझने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12 और 13 पद को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 12 और 13 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को, उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में और अपना उद्धारकर्ता उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उनका नया जन्म, नए सिरे से जन्म होता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 29 पद में देखेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 29 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। यानी जो कोई यीशु मसीह के अनुसार कार्य करता है वो यीशु मसीह के अनुसार जन्मा है, नए सिरे से जन्मा वही व्यक्ति है। इसी के साथ साथ इसके पहला यूहन्ना और उसका पहले यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 9 पद देखेंगे। 3 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं।
जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसी के साथ साथ पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। 4 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इसी के साथ साथ 4 अध्याय के 7 पद के बाद 5 अध्याय का पहला पद देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका पहला पद, जिसका संसार पर जय पाना, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। अब कौन व्यक्ति नए सिरे से उत्पन्न हुआ है, इसे समझाने के लिए ये पद मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ताकि आप पहचाने कि कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 5 अध्याय का 18 पद देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो उसे बचाए रखता है, और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यहाँ 2 लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, एक प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और दूसरे हम और आप, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है और हम मसीह की बातों को मानने लगते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, पवित्र वचनों को समझने लगते हैं और उनको लोगों के साथ बांटने लगते हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमको प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर से जन्मा है वो हमको संभाले रहता है, ताकि उस दुष्ट से हमें बचाए, ताकि हम पाप में ना फंसे, हम पाप की क्रियाओं से बचे रहें। तो वो हमें बचाए रखता है थ्रू आउट लाइफ। जब से हम मसीह पर विश्वास लाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर फाउंडेशनल वर्क करता है, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले बन सकें। और जब हम चलने लगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हर कदम पे हमें उस दुष्ट से बचाने का काम करता है स्वयं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के पहला अध्याय और पहले अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। पहले अध्याय का 18 पद यहाँ लिखा हुआ है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। और इसी के 21 पद को देखेंगे। इसके 21 पद में, पहला अध्याय और 21 पद, इसलिए सारी मलिनता और भैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जब तक ये हृदय में और हमारे प्राणों में जाकर वचन अंदर ना जाए और पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा अंदर कार्य ना करे, हमारे भीतरी मनुष्य में कार्य ना करे और हमारे भीतरी मनुष्य को, पुराने मनुष्य को निकाल के नए मनुष्य को जब तक पैदा ना करे, तब तक ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होगा और हम परमेश्वर की इच्छा को कभी भी पूरा करने वाले नहीं होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन बातों को समझिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी योजनाएं रखी हैं। 15 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय पहले पद से, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। कौन? किसान। किसान कौन है? पिता परमेश्वर। वो काट डालता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है। कौन? पिता परमेश्वर उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो उद्धार में यीशु मसीह परमानेंटली हमारी जीवन की आखिरी सांस तक हमें उसके साथ बने रहना है और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरा कुरिन्थियों
5 अध्याय उसके 16 और 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में लिखा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। ये कार्य हमारे जीवन में मसीह के द्वारा पूर्ण होगा। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद को देखेंगे। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। साफ साफ लिखा है, हमारा उद्धार हमारे आप किए हुए धर्म के कामों के द्वारा नहीं है, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये परमेश्वर करता है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से भीतरी मनुष्य में नया बनाता है। कैसे? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में चलेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 21 पद से देखेंगे। 4 अध्याय का 21 से 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यही है रीजनरेशन। ये है हमको अंदर से रिन्यू करना। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इन वचनों को में ले जाकर हमको, ये वचन जो है ये पवित्र जल है, और ये पवित्र जल के द्वारा ये पवित्र जल हमारे अंदर जाता है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमको अंदर से पूर्ण तरीके से शुद्ध करे, हमारे मन को शुद्ध करे, हमारा हृदय परिवर्तित हो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में हमें नया जीवन देने का काम करे, और हम नए जीवन की चाल चल सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आइए, आज जब हमने इस विषय की शुरुआत की है, हम इस विषय पर लगातार ध्यान करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा उद्धार हो, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको अंदर से नया बना दे, आप एक नई सृष्टि बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करे जिसके लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया है, तो आपको केवल विश्वास नहीं करना है। अगला काम ये है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए आपके हृदय में आया है, उसको कार्य करने दें, उसको समझें, उसको जाने वो क्या करना चाहता है, ताकि आपके विचार में, आपके सोच विचारों में जो उत्पन्न होते हैं वहाँ पर परिवर्तन हो, आपके हृदय में परिवर्तन हो, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके मनुष्यत्व को जो पहले से है उसे हटाकर नया मनुष्यत्व आपके अंदर लाए, ताकि आप नए जीवन में नए मनुष्य बन जाए और आपके जीवन से परमेश्वर का नाम पाए। थैंक यू परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं कि आपने जो उद्धार की कार्य योजना रखी, उसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो आपके किए पर विश्वास करना है और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को समझना है, सुनना है, समझना है और उनको अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन रिन्यू हो और आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि ये बात सबके बीच में साबित हो कि हमारे जीवन में आपने कार्य को पूर्ण किया है और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हम इस बात के गवाह बने और आपकी महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।